हेलो फ्रेंड, दिस इज मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं। आप सभी को अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून और नमस्ते, जिससे आप कनेक्शन फील करें वो महसूस कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है टैक्सोनॉमी पे, हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ में हम जो है उसकी क्लासेस पढ़ रहे थे। सार्कोमेस्टिकोफोरा का जो क्लासेज होती हैं वो सब हम पढ़ा था मेस्टिकोफोरा तक, है ना। कल हमने जो है ये पढ़ा था। कल हमने जो पढ़ा था प्रोटोजोआ में जो है पोर बियरिंग एनिमल्स वगैरह होते हैं। कल कल छुट्टी हो गई थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हम मेरे दिमाग से निकल गई क्योंकि मैंने क्लास मतलब ली ही नहीं थी। तो कल हमारी जो ये सार्कोमेस्टिकोफोरा कल हमने पढ़ा था, है ना। लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया होता है। अमीबा इसका जो है एग्जाम्पल है। अमीबा फ्री लिविंग होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासिटिक और कॉमनसेलिज्म शो करता है। और एंटामीबा कोलाई जो कि हमारे इंटेस्टाइन में कॉलन पार्ट में पाया जाता है। और मेस्टिकोफोरा हमने पढ़ा था। ये मेस्टिकोफोरा लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें फ्लैजिला होता है। ये हाँ हमने कल परसों मतलब कि यहाँ तक पढ़ा था ना। तो आज हम ये पढ़ेंगे, है ना। ये है, तो ये क्या है। हमने जो क्लासेस पढ़ी थी यहाँ पे, सार्कोमेस्टिकोफोरा, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइना, है ना। ये तीन क्लासेस हैं। किसकी? सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा का सब फाइलम है ना। ये सार्कोमेस्टिको सब फाइलम है किसका? प्रोटोजोआ का, है ना। देखो सार्कोमेस्टिकोफोरा के जो है सब फाइलम्स जो हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा, पोरोजोआ, स्यूडोपोडा, ये सब हमने कल मतलब परसों पढ़ा था। उसके बाद उसकी क्लासेस हैं सार्कोमेस्टिकोफोरा की, सार्कोडीना, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइना, जो कि आज हमको पढ़नी है। ये हमने ट्रिक लर्न करी थी, है ना। तो फिलहाल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ना। मेस्टिकोफोरा जो कि प्रोटोजोआ का जो फाइलम है, उसका जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसकी सेकंड नंबर की क्लास है। फर्स्ट नंबर की क्लास क्या होती है सार्कोमेस्टिकोफोरा की? सार्कोडीना होती है। उसका क्या, उसके एनिमल कौन से होते हैं? अमीबा होता है, एंटामीबा होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। नहीं, अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका और इकोलाई, है ना। इकोलाई होता है, ये यहाँ होगा। देखिए एंटामीबा कोलाई होता है, अमीबा होता है। अमीबा जो कि फ्री लिविंग है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट और कॉमन सेलिज्म शो करता है। एंटामीबा कोलाई जो है इन ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है कॉलन पार्ट में। मेस्टिकोफोरा जो है, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, फ्लैजिला होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। और जो है सार्कोमेस्टिकोफोरा की सार्कोडीना क्लास में क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है। अमीबा में क्या लोकोमोटरी ऑर्गन होता है? स्यूडोपोडिया। और जो है लोकोमोटरी ऑर्गन इन सार्कोमेस्टिकोफोरा की सब क्लास मेस्टिकोफोरा में क्या है? फ्लैजिला है, जिसको जू फ्लैजिला भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा। इसका मतलब कि अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? स्यूडोपोडिया है। एंड इन यूग्लिना लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैजिला एंड ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, जिसका वहाँ वेक्टर क्या होता है? टीसी फ्लाई होती है। नॉर्मली मतलब जनरली ये अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसका भी लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला ही है। और ये थर्ड नंबर की क्लास है ओपेलाइना। ओपेलाइना किसकी थर्ड नंबर की क्लास है? सार्कोमेस्टिकोफोरा की। सार्कोमेस्टिकोफोरा किसका सब फाइलम है? प्रोटोजोआ का। याद रखिए प्रोटोजोआ, ये समझिए ये प्रोटोजोआ है। हाँ ऐसे समझिए, इसमें आ रहा है ना, ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की बहुत सारी क्लासेस हैं, ये ऐसे समझिए। और हम उसकी एक क्लासेस का स्टडी कर रहे हैं, जो कि क्या नाम है? सार्कोमेस्टिकोफोरा। अभी सार्कोमेस्टिकोफोरा हाँ ऐसे समझिए, ये हैंड उल्टा मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ, ये समझिए ये क्या है? ये पोरीफेरा है। ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की बहुत सारी क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5, है ना। उनमें हमने पढ़ा था, उसमें उसकी क्लासेस, उसमें सार्कोमेस्टिकोफोरा उसकी एक सब क्लास है। उस सार्कोमेस्टिको ये सब क्लासेस हुआ। प्रोटोजोआ है, इसका इतने सारे सब क्लासेस है। तो यहाँ पे हम सार्कोमेस्टिकोफोरा पढ़ रहे हैं। सार्कोमेस्टिकोफोरा में 3 क्लास सब क्लासेस है। क्या? सार्कोडीना, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइना। सार्कोडीना में क्या लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। सेकंड क्लास है मेस्टिकोफोरा। इसमें से
इसमें क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है, जिनको जू फ्लैजिला भी कहे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ल्यूकोसोलेनिया है, सॉरी यूग्लिना है, और ट्रिपेनोसोमा। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, और क्या है, एंटमीबा कोलाई है। इसके 3 एग्जाम्पल है, इसके 2 एग्जाम्पल है। थर्ड क्लास क्या, ओपेलाइना। ओपेलाइना में लोकोमोटरी ऑर्गन ही एब्सेंट होता है। अब समझिए, प्रोटोजोआ में नॉर्मल 2 ही तो लोकोमोटरी ऑर्गन, सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया, 3 लोकोमोटरी ऑर्गन है। सार्कोडीना, सार्कोमेस्टिकोफोरा जो क्लास है उसकी सब क्लास सार्कोडीना में स्यूडोपोडिया हो जाते हैं। उसका एनिमल अमीबा। अमीबा की 3 प्रजाति हमने बता दिया। अमीबा के टाइप्स ऑफ अमीबा भी हम पढ़ेंगे, है ना। और जो है मेस्टिकोफोरा जो होता है, मेस्टिकोफोरा सेकंड सब क्लास है, सेकंड क्लास है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा का। तो इसमें क्या लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लैजिला। और इसके एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना में आपने देखा हो ना, एक वो निकला रहता है क्या, फ्लैजिला। हाँ, ट्रिपेनोसोमा होता है, ट्रिपेनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है ना। और उसके बाद थर्ड क्लास है ओपेलाइना। ओपेलाइना में क्या है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन ही एब्सेंट, सारे लोग, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, सब एब्सेंट होते हैं, है ना। तो ये जो है मूव नहीं कर पाता है, और ये पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है, कंप्लीटली पैरासाइट फॉर्म में पाया जाता है। पहली जो क्लास है सार्कोमेस्टिकोफोरा की, प्रोटोफाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, और उसकी क्लास जो है सार्कोडीना। उसका हमने क्या एनिमल पढ़ा था, अमीबा। तो अब हम उसको पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। प्रोटोजोआ के अब हम एनिमल को पढ़ रहे हैं, और उसका पहला एनिमल जो है क्या है, ये पहला एनिमल हम क्या पढ़ रहे हैं, अमीबा पढ़ रहे हैं। ओके, अमीबा। अमीबा में क्या है, अमीबा में जो फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, जो कि मैंने अभी बताया है, अभी कितनी बार बताया। प्रोटोजोआ का सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा को हम पढ़ रहे हैं, उनकी सब क्लासेस। सार्कोडीना का एनिमल है अमीबा, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया है ना। देखिए सब इसमें क्लास क्या है, सार्कोडीना, और जीनस क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। हैबिट और हैबिटेट में कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, और पॉन्ड्स में पाया जाता है। इसका साइज जो है 0.6 माइक्रोन मिली माइक्रोन होता है। और अमीबा प्रोटियस इसका एक प्रजाति है, एक स्पीसीज है जो सबसे बड़ा अमीबा है। हमने अमीबा पढ़ा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ा, मतलब नाम सुना है, और जो है एंटमीबा कोलाई सुना। लेकिन अमीबा की भी कई कई स्पीसीज है, जो कि अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं, वो याद कर लेनी है। सबसे बड़ा अमीबा कौन है, एंटमीबा अमीबा प्रोटियस है। फ्रेश वाटर, लेक और पॉन्ड्स में पाया जाता है। इसका साइज 0.5 मिली माइक्रोन mm होता है। अदर अमीबा का जो साइज होता है 0.2 टू 0.5 माइक्रोन मिली माइक्रोन होता है। अमीबा की 4 स्पीसीज है। सबसे बड़ी क्या स्पीसीज है जो कि हमको याद रखनी है, अमीबा प्रोटियस है, अमीबा रिड्यूकोसा है, अमीबा डिस्क्विडिस है, और अमीबा वेरकोसा है ना। अमीबा प्रोटियस है, अमीबा रेडिकोसा है, अमीबा डिस्क्यूडिस है, अमीबा वेरिकोसा है। 4 स्पीसीज है किसकी, अमीबा की। ओके, और जो है नेक्स्ट है अमीबा को कहाँ, जब जैसे अमीबा को कल्चर अगर हम लेबोरेटरी में करते हैं, देखिए अमीबा वैसे तो पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर में, लेक्स में इजीली मिल जाता है। बरसात के मौसम में जून जुलाई में, जब से बारिश शुरू होती है और अक्टूबर तक मिलता है, अगस्त सितंबर, हाँ अगस्त सितंबर तक बारिश होती है ना। जून जुलाई से स्टार्ट होकर के अगस्त सितंबर क्या ये आगे फिर मॉइस्चर रहता है, तो मिलता रहता है। अगर फेवरेबल कंडीशन रहती है तो ये डिजनरेट नहीं होता, खत्म नहीं होता। लेकिन नॉर्मली जून जुलाई बारिश में मिलता है, फ्रेश वाटर, लेक्स और पॉन्ड्स में, है ना। लेकिन अगर इसको हम लेबोरेटरी में बनाएंगे तो उसको, उस मेथड को क्या कहते हैं, हे इन्फ्यूजन मेथड उसको कहा जाता है, जिसके थ्रू हमने लेबोरेटरी में अमीबा को बनाया। ओके, और बॉडी जो है इसकी कवर्ड होती है, भाई वैसे तो सिंगल सेल एनिमल है, सारे काम जो है सिंगल सेल ही करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब एब्सेंट होता है, कैनाल सिस्टम इसमें होता है। तो बॉडी जो कवर्ड होती है, प्लाज्मा लेमा की कवर होती है, जो ट्राइलेमिनर होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और बॉडी पे कवरिंग बनाए रहती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग।
और ये किसकी बनी होती है? प्लाज्मा लेमा। बॉडी जो है अमीबा की प्लाज्मा लेमा से कवर्ड होती है, जो कि प्रोटेक्टिव होती है, ट्राइलैमिनर होती है, और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। ओके। अब इसमें साइटोप्लाज्म होता है, भाई सेल है तो सेल में साइटोप्लाज्म तो होगा ही ना। तो सेल में क्या क्या होता है? सेल में जो है दो तरीके के प्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्टो मीन्स बाहर वाला पोर्शन, एंडो मीन्स अंदर वाला पोर्शन। बाहर वाला पोर्शन जो है वो 25% होता है पूरी सेल में। जो बाहर और पेरिफेरी वाला एरिया है वो 25% काउंट किया जाता है, उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो है एंडोप्लाज्म होता है वो 75% होता है सेंटर पार्ट। पेरिफेरी को छोड़कर एंडो वाला जो पार्ट होगा उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। एंडोप्लाज्म में फर्दर टू में डिवाइड हो जाता है, जिसको साल और जेल कहते हैं। साल जेल। इनर पार्ट जो होता है वो साल होता है। अब देखिए, गोला दिमाग में लेके चलिए, एक राउंड राउंड फिगर है, उसके पेरिफेरी में अंदर एक और गोला है। ठीक, ये दो गोले हैं बड़े। पेरिफेरी मतलब एक राउंड कलर का प्लॉट है, ऐसे समझिए। राउंड कलर का नहीं, राउंड शेप का, सॉरी कलर, राउंड शेप का जो है प्लॉट है, लैंड है ना। आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोचिए ना, कंक्रीट सोचिए, कंक्रीटली आप सोचिए प्लॉट है आप, या गार्डन है ना। एक गार्डन है जो राउंड है, और उसके चारों तरफ एक सड़क है जो हमको उसका सर्किल लगाने में काम करती है। तो वो क्या हो गया? पेरिफेरल एरिया हो गया। कितना है वो? 25% है। और अंदर का जो एरिया है, सड़क को छोड़ के सड़क के अंदर वाला एरिया है वो 75% है। जो 25% एरिया है जो सड़क है गार्डन की, वो क्या है? एक्टोप्लाज्म है। और जो गार्डन है वो क्या? एंडोप्लाज्म है। ठीक। और जो है गार्डन के अंदर जहां घास लगी है उसके अंदर बीच में फाउंटेन लगा है। ठीक, एक बड़ा सा फाउंटेन लगा। वो फाउंटेन क्या हो जाता है? वो साल कहलाता है, समझ लीजिए, वो साल है। और जो साल जो जहाँ पे फाउंटेन लगा है उस वहां के से लेकर के और जहाँ पे सड़क बनी उसके बीच में घास है, वो किससे जुड़ रही है? बाहर की सड़क से वो टच है ना। जो जो हिस्सा बाहर की सड़क से टच है उसको जेल कहेंगे, और जो हिस्सा सड़क से टच नहीं है वो कौन सा हिस्सा? फाउंटेन वाला। फाउंटेन वाला हिस्सा कौन सा? इनर पार्ट है, वो क्या है? साल है। समझे? इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता, और मैं इससे अच्छा समझा भी नहीं सकती, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा। हाँ, तो साइटोप्लाज्म एक पूरा जो है गार्डन है, वो एक अमीबा है। अमीबा की एक सेल है, उसमें साइटोप्लाज्म फुल है। साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइडेड है। उस जो गार्डन है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने के लिए सड़क बनी हुई है। वो क्या है? 25% पार्ट है पूरे गार्डन का, है ना। तो ऐसे सेल के साइटोप्लाज्म का वो जो सड़क है वो 25% पार्ट है। वो क्या है? वो एक्टोप्लाज्म है। अंदर का जो पार्ट है 75% पार्ट जिसमें घास उगी है, वो क्या है? वो एंडोप्लाज्म है। अब एंडोप्लाज्म में बीचों बीच, पार्क के बीचों बीच एक फाउंटेन लगा है। ठीक, तो वो जो फाउंटेन है, एंडोप्लाज्म में दो भाग में डिवाइड हो गया ना भाई। एक हिस्सा तो वो जो घास है, एक हिस्सा वो जहाँ पे फाउंटेन लगा है। पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा एरिया कवर किया गया, पानी भरा गया, उस पानी भरा हुए बीचों फाउंटेन लगा है। तो उस एरिया को क्या कहा गया है? जिसमें फाउंटेन लगा और पानी भरा है, उसको साल कहा गया है। ठीक, और फाउंटेन को छोड़ दीजिए और बाहर की सड़क को छोड़ दीजिए, बाकी हिस्सा जो बचा वो क्या बचा? वो घास वाला हिस्सा बचा। घास वाला हिस्सा क्या है? वो जेल है। जेल वाला हिस्सा जो है बाहर की जो सड़क से टच है। फाउंटेन बाहर की सड़क से टच नहीं है, मतलब कि जो जेल होगा वो आउटर वॉल मतलब कि एक्टोप्लाज्म से टच होता है। यहाँ लिखा भी होगा, देखिए, इनर पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्म इज कॉल्ड सॉल, मतलब कि जो फाउंटेन और पानी वाला भाग है वो क्या है? वो सॉल है। और अच्छा यहाँ ये आ गया, हाँ ऐसे देख लीजिए आप। आउटर पार्ट क्या है? और द पार्ट विच अटैच टू द एक्टोप्लाज्म। देखिए मैंने यही समझाया ना कि पार्क का वो हिस्सा जो बाहर की सड़क के अंदर है, घास है उसमें, और उसके सेंटर में एक गोल गोल घेरा बनाया गया, पानी भरा गया, और उसमें फाउंटेन लगाया गया, वो क्या है? साल है। जो कि बाहर के एक्टोप्लाज्म में टच नहीं है, लेकिन जहां पे फाउंटेन और पानी है सेंटर पार्ट के, उसके बाहर के हिस्से से घास उग रही है, और वो घास कहाँ तक जा रही है?
एक्टोप्लाज्म से टच हो रही है, यहाँ लिखा था द पार्ट विच अटैच टू एक्टोप्लाज्म, समझ रहे हैं, जो एक्टोप्लाज्म से अटैच है दैट इज कॉल्ड जेल। ओके, आई थिंक समझ में आ गया है। जो अंदर वाला हिस्सा है जो फाउंटेन है दैट इज कॉल्ड सॉल, और जो बाहर वाला फाउंटेन और सड़क जिसपे घूमते हैं चारों तरफ, आसपास कहीं भी पार गए होंगे, नहीं गए होंगे तो समझ लीजिए खेत में गए हैं, खेत में बार बार हल चलाया, नहीं हल नहीं, ट्रैक्टर के पीछे जो बांध के चलाता है ना उसको क्या कहता है, टीलर, उसके पीछे एक और बंधता है कुछ, वो लकड़ी का होता है समतल करने के लिए, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। यार वो जो होता है ना, वो जो गोला गोला बना के बाहर वाले हिस्से को, बाउंड्री को हमने क्या कर दिया, प्लेन कर दिया। जो प्लेन कर दिया वो हिस्सा क्या है, वो एक्टोप्लाज्म है, जिसपे हमने रोज दौड़ लगानी है ना। और जो अंदर का हिस्सा है जो हमने खोद के रखा हुआ है, उसके बीच में हमने क्या बना दिया, कुश्ती वाला अखाड़ा, समझिए। सेंटर का हमने एक बड़ा सा खेत खाली लिया, राउंड लीजिए, किसी भी शेप में लीजिए, उसके बाहर के पेरिफ्री में हमने एक पूरा उसको खोद दिया, एकदम बराबर कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, बाहर के हिस्से को समतल कर दिया, या उस पर ट्रैक्टर चला दिया, या उसको समतल करने वाला एक लकड़ी का होता है, उसको क्या कहते हैं नहीं याद आ रहा मुझे, आप लोग को याद होगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, उसको कहते हैं, बचपन में हम उसमें बैठे भी हैं गाँव में जाते थे तो। हाँ तो वही जो भी है वही आप समझ लीजिए, मैं दोनों एग्जाम्पल दे दे रही हूँ, जो शहर वाले लोग हैं उनके लिए, जो गाँव वाले हैं उनके लिए। तो उससे जो समतल किया गया वो 25% है टोटल साइटोप्लाज्म का, पूरे खेत का 25% है वो, तो वो एक्टोप्लाज्म है, ठीक। अब उसके अंदर आए, ठीक, वो हमारा क्या, एंडोप्लाज्म है पूरा, लेकिन उस एंडोप्लाज्म के भी सेंटर पोर्शन में हमने क्या किया, एक अखाड़ा बना दिया। अखाड़ा समझते हैं ना, जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है, जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है ना, जो पढ़ने की प्रैक्टिस घर पे की जाती है, खेलने की प्रैक्टिस पार्क में की जाती है, शूटिंग की प्रैक्टिस शूटिंग उसमें की जाती है, बैडमिंटन की प्रैक्टिस बैडमिंटन कोर्ट में की जाती है, क्रिकेट की प्रैक्टिस जो है क्रिकेट के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही कुश्ती की प्रैक्टिस कहाँ की जाती है, अखाड़े में की जाती है। तो सेंटर पार्ट में हमने अखाड़ा बना दिया, मतलब उसकी जो मिट्टी है बहुत कई चीज़ें मिला के बनाई जाती है ना, वो नॉर्मल मिट्टी तो होती नहीं है, उसमें बालू घी वी कुछ मिला के बनाया जाता, तो वो हिस्सा हमने वैसा कर दिया। पार्क में फाउंटेन, खेत में कुश्ती वाला सेंटर पोर्शन। और अगर ऐसे भी नहीं समझा, साइड वाले 25% में हमने खेती की, बाकी वाले को खाली रखा, खाली के बीच में हमने जो अखाड़ा बना दिया, जिससे कि बाहर के लोग देख भी ना पाए, अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए। कितना बढ़िया आइडिया है, देखिए मुझे ऐसे आइडिया आते रहते हैं, सही आइडिया आया है। कुश्ती की प्रैक्टिस करने है, गाँव वालों को पता भी ना चले, जिसको जिसको शौक हो, चारों तरफ क्या उगा दे, गन्ना उगा दीजिए या चेरी उगा दीजिए, जो भी है ना, मतलब बड़े वाला प्लांट जो थोड़ा बड़ा होता है हाइट से, जिससे कि बाहर का दिखे ना। सेंटर पोर्शन में हमने कुश्ती वाला अखाड़ा बना दिया, उसकी मिट्टी को बहुत जो है बारीक कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्टोप्लाज्म का इंटरनल पार्ट, दैट इज का सॉल। और उसके बाहर की जो मिट्टी है वो खुरदरी, मतलब वो खोदी गई है, उसको बहुत समतल या बहुत स्मूथ नहीं किया गया, दैट इज कॉल्ड जेल। लेकिन ये जो खुरदरी मिट्टी है अंदर के हिस्से में किससे मिली हुई है, स्मूथ वाली मिट्टी, मतलब कि सॉल के पोर्शन से, बाहर से किससे मिली, खेत वाले पोर्शन से या समतल वाले पोर्शन से, जो भी आपने बनाया है उसको क्या कहेंगे, जेल, सिंपल है ना। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं लोकोमोशन ऑर्गन। अमीबा के लोकोमोशन ऑर्गन जो है क्या है, स्यूडोपोडिया है, पढ़ा है हमने पहले ही। सार्कोडीना प्रोटोजोआ का सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, उसकी 3 सब क्लासेस है, सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइना। सार्कोडीना में क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया है। मेस्टिगोफोरा में क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। और ओपेलाइना में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सार्कोडीना, उसका कौन सा एनिमल पढ़ रहे हैं, अमीबा। अमीबा कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर लेक और पॉन्ड्स में पाया जाता है, जून जुलाई के मौसम में कहीं भी पाया जा सकता है। और अगर हम इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं तो उस मेथड को हे इन्फ्यूजन मेथड कहते हैं। आई थिंक इतना रिवाइज हो गया है ना, मुझे भी याद हो गया, चलो अच्छी बात है। खैर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को आप गार्डन समझिए, खेत समझिए, तालाब समझिए, कुछ भी समझिए, कि उसका बाहर वाला हिस्सा जो है, पार्क में समझ रहे हैं तो बाहर वाला जो पोर्शन है उसमें सड़क बना दी गई है ईंटा वीटा लगा के, जिससे कि हम उस पर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर पाए। गांव वाले ऐसे समझिए, खेत है जिसके चारों तरफ हमने समतल कर दिया, बीच वाले को खोद दिया है, और सेंटर पार्ट पोर्शन को हमने जो है क्या बना दिया है, अखाड़ा, कुश्ती का पोर्शन है ना, या उसके चारों तरफ हमने ईंख वींख गन्ना वन्ना बो दिया है, जो ऊंचे प्लांट है, बाहर वालों को दिख भी नहीं रहा, अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी तैयारी बिना किसी को बताए, है ना, जैसे पढ़ाई बिना किसी को बताए होती है।
ठीक चल रहा है। तो जो बाहर वाला पोर्शन है किनारे वाला वो क्या है, वो 25% पार्ट है खेत का, टोटल खेत का 25% पार्ट है, टोटल ग्राउंड का 25% पार्ट है, टोटल गार्डन का 25% पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। और उसका अंदर वाला सेंटर वाला पोर्शन जहाँ पे फाउंटेन लगा है, पानी भरा है, हमने कुश्ती वाला अखाड़ा बनाया, दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, सेंटर पोर्शन एंड पेरिफेरल पोर्शन। पेरिफेरल पोर्शन, सेंटर पोर्शन में जो फाउंटेन लगा है, पानी भरा है या फिर अखाड़ा बना, दैट इज कॉल्ड सॉल। और वो पोर्शन जो साल से और बाहर वाले एक्टोप्लाज्म 25% के बाद जो बचा वो क्या हुआ, वो खेत में जो है खुदा हुआ है और गार्डन में उसमें घास उगी हुई है, दैट इज कॉल्ड जेल। ये किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है बाहर वाले पोर्शन एक्टोप्लाज्म। स्लाइड चेंज हो गई, देखिए यहाँ देखिए दोबारा, हाँ ये है ना, इनर पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्म कॉल्ड सेल और आउटर पार्ट ऑफ और पार्ट दैट अटैच टू द एक्टोप्लाज्म इज कॉल्ड जेल। ओके, अब लोकोमोटरी ऑर्गन पढ़ते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन अमीबा में हमने क्या पढ़ा, सार्कोडीना क्लास में सार्कोमेस्टिकोफोरा, प्रोटोजोआ के फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा की क्लास सार्कोडीना में लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होंगे। तो अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, स्यूडोपोडिया हैं। लेकिन स्यूडोपोडिया कई तरीके के होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ जो लोकोमोटरी ऑर्गन है स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया 4 तरीके के हैं। और ये कौन कौन से, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया है और रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया है। कौन कौन से, लोबोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। इसको याद करने का तरीका, लोफर आओ जान बचाओ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लोफर आओ जान बचाओ, ये ट्रिक है, ये आप याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ टाइप नहीं की है, ये मैं बोल दे रही हूँ तो आप लिख लीजिए, सिंपल, या लर्न कर लीजिए। लोफर आओ जान बचाओ, लोफर LOFFER, लोफर, LO से बना लोबोपोडिया, FFER से फिल्लो, लोफर, फर से बना फिल्लोपोडिया, लोफर आओ जान बचाओ। लोफर में 3 हो जाते हैं, LOFFER हो गया ना। LO में क्या बना, लोबोपोडिया, FF में क्या, फिल्लोपोडिया, ER में क्या बना, रेटिकुलोपोडिया। आओ जान बचाओ, आओ में क्या बना, एक्सोपोडिया। सिंपल, लोफर में बना लोबोपोडिया, फिल्लोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, आओ में बना एक्सोपोडिया। और जो हमने सबसे बड़ी स्पीसीज अमीबा की पढ़ी थी उसका क्या नाम था, अमीबा प्रोटियस। उसमें कौन से पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया, लोबोपोडिया, पहली बार के लो वाले, लोफर में लो वाले जो हैं स्यूडोपोडिया वो किस में पाए जाते हैं, वो अमीबा प्रोटियस में पाए जाते हैं। ओके, और इसके आगे क्या है, स्यूडोपोडिया इज सराउंडेड बाय हाइलिन कैप। जो जैसे ये सपोज कीजिए ऐसे करके स्यूडोपोडिया बनता है ना, ऐसे 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 चलेगा, सपोज कीजिए यही स्यूडोपोडिया, इसका जो टिप है, ये जो टिप है ये अमीबा है। सपोज कीजिए ये अमीबा है, अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है, तो मेरे हाथ को आप अमीबा 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, 2 सेकंड के लिए। इसका ये जो टिप है ये स्यूडोपोडिया है, ऐसे निकल गया चलने के लिए। इसका ये जो टिप है ये किससे कवर्ड होती है, हाइलिन कैप से अटैच्ड होती है। और ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा ना, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म मिलकर हाइलिन कैप बनाते हैं ऑन द टिप ऑफ द स्यूडोपोडिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इतना ही रखेंगे, और अगर आपको पसंद आया है तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और अपने कमेंट मुझे भेज सकते हैं, और अपने सजेशन भी मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड इवनिंग।